हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी से स्टार्ट करने हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 देखे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2 क्लोज इंटरवल। इस फंक्शन को प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 to π/2 पर। तो dy/dx करते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। फंक्शन ऐसी लिख लेता हूँ अभी, y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। तो इसका dy/d थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं इसका। तो क्वेश्चन रूल लगेगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट ऐसी आ जाएगा, और 2 प्लस कॉस थीटा को मैं यहाँ कांस्टेंट रख देता हूँ। 4 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस, क्वेश्चन रूल में माइनस आता है पहले, फिर 4 साइन थीटा को कांस्टेंट रख देंगे और 2 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा एंड थीटा का 1। यहाँ से dy/dx को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम भी ले लेते हैं, तो मैं माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देता हूँ 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, होल 2 के डिवाइड आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। dy/d थीटा, ये अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो यहाँ 4 रह जाएगा। तो 8 कॉस थीटा प्लस के 4, इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूँ 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। नीचे आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा और 8 कॉस थीटा में से माइनस 4 कॉस थीटा चला जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। एट कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा dy/d थीटा। तो ये रह जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। dy/d थीटा, कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं 4 माइनस कॉस थीटा एंड नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, हमारा डोमेन है थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या वैल्यू रखता है? पॉजिटिव रखता है इन 0 to π/2। यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं। अब ये देखो 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो सारे रियल नंबर पर ही पॉजिटिव है। और कॉस थीटा 1 और -1 के बीच में लाई करता है, तो माइनस के कॉस थीटा भी 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। और 4 माइनस कॉस थीटा, अगर मैं 4 ऐड करता जाऊं तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं 4 ऐड करूँ तो ये 3 हो जाएगा। तो 4 माइनस कॉस थीटा भी 3 to 5 के बीच में लाई करता है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 0 to π/2 पर dy/d थीटा पूरा पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि dy/d थीटा इज ग्रेटर देन 0 ऑन
0 to pi by 2. तो therefore y is increasing function in 0 to pi by 2. मैंने ये शो कर दिया कि फंक्शन dy बाई डी थीटा, फंक्शन का dy बाई डी थीटा ऑलवेज पॉजिटिव है 0 टू पाई बाई 2 पर। तो जो हमारा फंक्शन गिवन था वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी। प्रूव दैट the logarithmic function is increasing function on 0 to infinity। कहता है कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि लॉगरिथमिक फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी पर इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ इसका, और लॉगरिथमिक फंक्शन लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू लॉग x। बेस इसका मैंने जनरल बेस नेचुरल बेस लिया है e, और जो डोमेन है हमारा वो x बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो इसका dy बाई डी एक्स करते हैं, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 1/x। तो अगर x जो है वो बिलोंग करता है 0 टू इन्फिनिटी को, तो 1/x भी बिलोंग करेगा 0 टू इन्फिनिटी को। तो dy बाई डी एक्स भी मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। किस पर, 0 टू इन्फिनिटी पर। तो क्या कह सकते हैं हम, वी कैन से y इज, जो गिवन फंक्शन है वो इज इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन 0 टू इन्फिनिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। x, अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव है। अगर 2 पॉजिटिव है, 2 बिलोंग्स कर 2 ग्रेटर देन 0 है, तो 1/2 भी ग्रेटर देन 0 है। तो x 0 टू इन्फिनिटी है तो 1/x भी 0 टू इन्फिनिटी है। तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थे स्टूडेंट, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor decreasing on -1 to 1। फंक्शन -1 to 1 ओपन इंटरवल पर ना इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका dy बाई डी एक्स कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 1। इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके देख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 1/2। अब x को एक नंबर लाइन पर शो करते हैं 1/2, और डोमेन है -1 से 1। तो -1 से 1 के बीच में ही हमने रहना है, और -1 से 1 के बीच में हमने शो करना है कि फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो -1 और हाफ के बीच में कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं अपने dy बाई डी एक्स में यहाँ पर। तो -1 और 1/2 के बीच में एक वैल्यू आएगी 0।
तो यहाँ पर x को 0 पुट कर देते हैं, 0 -1 नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ डिक्रीज कर जाएगा। 1/2 से आगे 1/2 से आगे आपके पास जो है और 1 से पहले, तो हम कौन सी वैल्यू देख सकते हैं? 1/2 0.6 ले लेते हैं, 0.6। तो 0.6 ये 1 से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग इंटरवल है, वो -1 से हाफ तक आता है, और जो डिक्रीजिंग है वो 1/2 से 1 तक है। तो मेरे पास दो इंटरवल मिल रहे हैं, एक इंक्रीजिंग का, एक डिक्रीजिंग का। -1 से 1/2 तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और 1/2 से 1 तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर इस तरह से करके और फिर फंक्शन शुरू हो गया, यहाँ पर आकर के फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। कुछ इस तरह का आपके पास ग्राफ है। तो अब वो उसने कहा है कि पूरे इंटरवल पर, -1 से 1 के पूरे इंटरवल पर ना फंक्शन इंक्रीज करना चाहिए ना डिक्रीज करना चाहिए। तो -1 से 1 पर ना तो इंक्रीज ही है ना ही डिक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज। पूरे इंटरवल पर ये नहीं है, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो यही हमें शो करना था कि y इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 से 1। पूरे इंटरवल पर फंक्शन ना प्रॉपर तरीके से इंक्रीज कर रहा है ना प्रॉपर तरीके से डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following function are decreasing on 0 to π/2? Which of the function are decreasing on 0 to π/2? कहता है इसमें कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है 0 to π/2 इंटरवल पर। फर्स्ट है cos x, सेकंड है cos 2x, थर्ड है cos 3x एंड फोर्थ है tan x। कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन ये मालूम करता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं पहले, y इज इक्वल टू cos x dy/dx हो जाएगा माइनस साइन x। तो माइनस साइन x जो है वो नेगेटिव होगा ऑन 0 to π/2। 0 to π/2 पे साइन x पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन x नेगेटिव हो जाएगा, तो dy/dx भी नेगेटिव हो जाएगा ऑन 0 to π/2। अगर किसी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ऑलवेज नेगेटिव आता है अपने डोमेन पर तो वो फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि cos x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ऑन 0 to π/2। अब नेक्स्ट ऑप्शन, ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गई होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, बी पार्ट देखते हैं इसका। y इज इक्वल टू cos 2x dy/dx करते हैं, dy/dx cos 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2। अब dy/dx दिस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, डोमेन जो हमको गिवन है वो 0 to π/2, x बिलोंग करता है 0 to π/2 में।
और यहाँ पर जो साइन का एंगल है वो 2x है, तो 2x कितना बिलोंग करेगा 0 to पाई, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी 0 से और π/2 से, तो पाई। अब 0 to पाई फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन 2x जो है वो इज पॉजिटिव इन 0 to पाई, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो -2 sin 2x नेगेटिव आ जाएगा, तो dy/dx मेरा कितना आ गया, <<0 आ गया ऑन 0 to π/2। यहाँ पर हमने 2x का डोमेन देखा क्योंकि साइन का एंगल 2x है, तो यहाँ पर dy/dx अगर नेगेटिव आ जाता है किसी डोमेन पर, तो फंक्शन y इज इक्वल टू cos 2x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, y इज इक्वल टू साइन x टू भी डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। थर्ड पार्ट देखते हैं, पार्ट C cos 3x, इसको रब कर देते हैं। C पार्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू cos 3x, इसका भी dy/dx करते हैं माइनस साइन 3x इंटू 3, dy/dx 3 को स्टार्टिंग में लिख लेते हैं -3 साइन 3x। x किसको बिलोंग करता है 0 to π/2, तो 3x किसको बिलोंग करेगा 0 to 3π/2। अब 0 to 3π/2 ये 0 से लेकर के 3π/2 तीन क्वाड्रेंट को कवर करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो पूरे इंटरवल में 0 to 3π/2 या x 0 to π/2 में cos 3x ना तो प्रॉपर इंक्रीजिंग है ना प्रॉपर डिक्रीजिंग है। 0 to पाई में ये नेगेटिव हो जाएगा dy/dx, और थर्ड क्वाड्रेंट में dy/dx नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं dy/dx पॉजिटिव इन 0 to पाई एंड dy/dx नेगेटिव इन पाई टू 3π/2। तो dy/dx is neither positive nor negative in 0 to 3π/2 sin 3x के लिए। तो y is not decreasing function on 0 to π/2। 0 to π/2 में y डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर इंक्रीजिंग देगा कहीं पर डिक्रीजिंग देगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं डी। इसको पूरे को ही रब कर देते हैं। डी पार्ट है y इज इक्वल टू 10x, dy/dx क्या हो जाएगा 10x का सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x पॉजिटिव है ऑन 0 to π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंट स्क्वायर x क्या होता है पॉजिटिव, तो dy/dx भी क्या है पॉजिटिव है ऑन 0 to π/2। तो y इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to π/2, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। तो 12th क्वेश्चन में पार्ट ए और पार्ट बी डिक्रीजिंग फंक्शन था
और पार्ट सी और पार्ट डी डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं था। तो यही वो पूछ रहा था कि कौन कौन से फंक्शन इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। On which the following function given by fx is equal to x की पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 डिक्रीजिंग फर्स्ट पार्ट है ओपन इंटरवल 0 to 1, सेकेंड पार्ट है ओपन इंटरवल π/2 to π, थर्ड पार्ट है 0 to π एंड फोर्थ पार्ट है नन ऑफ दिस। कहता है ऑन विच द फॉलोइंग इंटरवल्स, कौन सा इंटरवल है जिस पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग चेक करना है हमने इस इंटरवल पर। तो स्टार्ट करते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 dy/dx करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करना हो या प्रूव करना हो हमेशा dy/dx करना ही है, क्योंकि ये डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन है। dy/dx दिस इज इक्वल टू 100 x की पावर 99 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और 1 का 0, ये हमारा dy/dx आ जाता है। अब यहाँ पर 100 भी पॉजिटिव है, 100 तो पॉजिटिव ऑब्वियसली कांस्टेंट नंबर है। x की पावर 99, अब x की पावर 99 ऑड पावर है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो भी इंटरवल है उसमें कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है, तो x की पावर 99 पॉजिटिव ही होगी। 0 to 1 पर भी, π/2 to π पर भी, 0 to π/2 पर भी, सारे के सारे इंटरवल पर पॉजिटिव होगी। cos x को हम देखते हैं, cos x 0 to 1, 0 to π/2 पर cos पॉजिटिव होता है और π/2 की वैल्यू होती है, अगर मैं आपको π/2 की वैल्यू दिखाऊं तो मैं इसकी वैल्यू अगर 3.14 लेता हूं और डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगी 1.07 यानी कि ग्रेटर देन 1। तो अब cos π/2 पर पॉजिटिव है, 0 से लेकर के π/2 पर cos पॉजिटिव है, तो 0 से 1 पर पॉजिटिव होगा, तो cos x जो है वो पॉजिटिव है ऑन 0 to 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए, उस पॉइंट के लिए 0 to 1 के लिए dy/dx पॉजिटिव हो गया, dy/dx जो है वो पॉजिटिव आ गया ऑन 0 to 1। तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हमें डिक्रीजिंग चेक करना है, तो नेक्स्ट चलते हैं π/2 to π, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, cos x नेगेटिव ऑन π/2 to π। सेकेंड इंटरवल में आपके पास से cos नेगेटिव वैल्यू देगा, 10 टाइम्स x की पावर 99 ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, किस पर, π/2 to π पर। लेकिन cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। अगर ये -1 मिनिमम वैल्यू भी दे, यहाँ पर अगर मैं इसको मिनिमम -1 भी रखूँ तब भी ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। x की पावर π/2 1 पॉइंट समथिंग है और पाई जो है वो भी 1 से बड़ा है, तो ये तो 100 टाइम्स है, तो दिस मीन dy/dx
dx पॉजिटिव ऑन π/2 टू π/2 से पाई इंटरवल पर पूरा dy/dx पॉजिटिव होगा। अगर cos x नेगेटिव ही होता है तो भी ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये पूरा पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 0 टू π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो dy/dx ग्रेटर देन 0 ऑन 0 टू π/2। ये मैंने सी ऑप्शन के लिए भी चेक कर लिया, बी ऑप्शन के लिए भी चेक कर लिया और ऑप्शन ए के लिए भी चेक कर लिया। यह भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा फंक्शन इन इंटरवल पर डिक्रीजिंग नहीं है, fx जो है वो डिक्रीजिंग नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि हमारे पास ऐसा कोई इंटरवल नहीं है जिस पर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाए। इस पे भी इंक्रीजिंग है, इस पे भी इंक्रीजिंग है, इस पे भी इंक्रीजिंग है, तो नन ऑफ दीज ही ऑप्शन आएगा इसका आंसर। वो कहता था कि कौन सा वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज द डिक्रीजिंग, किस इंटरवल पर फंक्शन डिक्रीजिंग करेगा, तो किसी पर भी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कहता है, लिख देता हूं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन एफ given by fx equal to x square plus ax plus 1 is increasing on 1 to 2। कहता है कि a की वैल्यू बताओ जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाए, इंक्रीजिंग हो जाए। किस इंटरवल पे, 1 से 2 इंटरवल पर। यानी कि यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अगर मैं इसका dy/dx कर लूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस के a, 1 का 0, x का 1। तो वो कहता है कि अगर ये फंक्शन इंक्रीज हो जाए, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए, तो अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो dy/dx ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो गिवन है, ठीक है। तो अगर dy/dx ग्रेटर देन 0 है किस इंटरवल पर, कब, जब x किसको बिलोंग करता है, 1 से 2 को, तो मेरी a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। यानी कि मैं a को यहाँ पर कितना रखूँ कि मेरा फंक्शन क्या हो जाए, वो इंक्रीजिंग हो जाए। तो देखो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, और ये 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, तो ये तो हाई पॉजिटिव, हमने a को देखना है। तो हमारी dy/dx की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस के a ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2x। अब मैं a को अगर यहाँ पर मिनिमम वैल्यू रखता हूँ x, तो a ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -2, और अगर 2 रखता हूँ तो -4। तो मेरे को तो फंक्शन इंक्रीज करना है, तो मैं सबसे छोटी वैल्यू से ही चेक करूँगा। फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, लोअर से अपर पे चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर x को 1 पुट कर दूँ तो a ग्रेटर देन -2। तो यानी कि आपके पास a की वैल्यू जो होनी चाहिए वो -2 टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। -2 से आगे कोई सी भी वैल्यू मैं रख दूँ, मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर इसको 1 पुट करता हूँ x को, तो ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये माइनस से थोड़ा सा आगे माइनस भी अगर मैं करूँगा, a को -2 रखूँगा तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये ग्रेटर देन -2 है, तो मेरे को dy/dx पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। तो a बिलोंग्स करेगा -2 से इन्फिनिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन लिख देता हूं, लेट आई बी द इंटरवल disjoint from -1 to 1 close interval. Prove that the function f given by fx equal to x plus 1 upon x is increasing function on I. इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आई। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से फंक्शन लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। फंक्शन का डोमेन गिवन है, तो फंक्शन का डोमेन हमने देखना है। क्या डोमेन है फंक्शन का? फंक्शन का डोमेन है i, और i क्या है हमारे पास से? i डिसजॉइंट है फ्रॉम -1 एंड 1 से, तो -1 और 1 से डिसजॉइंट है, तो x हो जाएगा हमारे पास से -∞ टू -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि सारे रियल नंबर में से -1 टू 1 क्लोज इंटरवल निकाल दो, तो ओपन इंटरवल -1 टू 1 बचेगा, -∞ -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये हमारा डोमेन है। इस डोमेन पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग हमने शो करना है, तो इसका dy बाई डी एक्स कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा x का 1 अपॉन x का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से dy बाई डी एक्स को मैं कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको इंटरवल ही निकाले, dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x -1 x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू एक 1 आ जाएगी और एक -1। इसको नंबर लाइन पर शो कर देते हैं। आपका डोमेन है -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास से? एक 1 है और एक -1 है। अब 1 से आगे अगर मैं कोई वैल्यू पुट करता हूँ 2, तो ये तो नीचे का पॉजिटिव है, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ मेरा डोमेन है ही नहीं, -1 से पीछे कोई वैल्यू पुट करता हूँ -2 का स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि फंक्शन यहाँ से यहाँ तक भी पॉजिटिव है, फंक्शन का dy बाई डी एक्स, और यहाँ से यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो dy बाई डी एक्स क्या है? पॉजिटिव है। dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 ऑन i, जो आपको इंटरवल गिवन था। तो हम कह सकते हैं कि y इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल i। प्रूव दैट the function f given by fx is equal to log sin x, fx is equal to log sin x is increasing function on 0 to pi by 2
and decreasing on पाई बाई 2 to पाई। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं है। कहता है कि प्रूफ करके दिखाओ कि फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x वो 0 to पाई बाई 2 पर इंक्रीज करता है और पाई बाई 2 से पाई पर डिक्रीज करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहा है। तो हम dy बाई डी एक्स लिख कर लेते हैं इसका लॉग साइन x का 1 अपॉन साइन x और साइन x का cos x। तो dy बाई डी एक्स बेसिकली फंक्शन कितना आ गया cot x। अब cot x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। cot x ग्रेटर देन 0 और 0 to पाई बाई 2, वेरी इजी। तो dy बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा। किस पर, 0 to पाई बाई 2 पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट पर तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड पार्ट में तो इसको हम लिख देंगे कि y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि हमने शो कर दिया है dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या देखना है कि cot x हमेशा है ही नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है cot पाई बाई 2 to पाई। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख देना है कि y इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to ऑन पाई बाई 2 to पाई, पाई बाई 2 to पाई। पाई बाई 2 to पाई पर dy बाई डी एक्स नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग हो गया। 0 to पाई बाई 2 पर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग आ गया। और कोई कंसेप्ट ही नहीं है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, यह तो प्रूव कराएगा, यह इंटरवल निकलवाएगा। पॉजिटिव पर इंक्रीजिंग, नेगेटिव पर डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट the function f given by fx is equal to log mod cos x is decreasing on 0 to pi by 2 and increasing on 3 pi by 2 to 2 pi, 3 pi by 2 to 2 pi। 0 to pi by 2 पर डिक्रीजिंग शो करना है और 3 pi by 2 से 2 pi पर इंक्रीजिंग शो करना है। तो देखते हैं फंक्शन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू लॉग मॉड cos x। ठीक है, अब देखो cos x जो है वो मॉड के अंदर है और डोमेन हमारा क्या है, x किसको बिलोंग करता है, 0 to पाई बाई 2 पर। 0 to पाई बाई 2 पर cos पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो लॉग मॉड cos x जो है वो cos x ही हो जाएगा। इसको मैं cos x ही लिख देता हूँ, क्योंकि मॉड cos x दिस इज इक्वल टू cos x कब, जब x 0 से पाई बाई 2 पर लाई करता है। तो ये हो जाएगा जी dy बाई डी एक्स 1 अपॉन cos x का माइनस साइन x। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 10x। अब dy बाई डी एक्स माइनस 10x है और 10x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो माइनस के 10x क्या हो जाएगा, माइनस 10x नेगेटिव हो जाएगा ऑन 0 to पाई बाई 2। तो dy बाई डी एक्स मेरा क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स नेगेटिव आ जाएगा इसी इंटरवल पे। जब dy बाई डी एक्स नेगेटिव आ गया तो हम क्या कहेंगे कि y इज डिक्रीजिंग।
y is decreasing on 0 to पाई बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो फंक्शन है y वो डिक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसका dy बाई डी एक्स नेगेटिव आया है। मैंने आपको दिखा दिया dy बाई डी एक्स माइनस टेन एक्स आया है। टेन एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो माइनस टेन एक्स नेगेटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो dy बाई डी एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। हमने पहले पार्ट में डिक्रीजिंग शो करना था, दूसरे पार्ट में 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 बाई इंटरवल में इंक्रीजिंग शो करेंगे। तो इसको स्टूडेंट मेरे को रब करना पड़ेगा, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। मैं इसको रब कर रहा हूँ। फंक्शन था हमारा y इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू log mod cos x, और जो हमारा डोमेन था इंटरवल है वो है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई इंटरवल पे हम इसका डिवाइड बाई डी एक्स देखते हैं। 3 पाई बाई 2 से 2 पाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मॉड कॉस एक्स किसके इक्वल होगा? विच इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स के इक्वल ही होगा ये भी। 3 पाई बाई 2 से 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट पर ये पॉजिटिव होगा, तो मैं इसको लिख दूंगा y इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स। अब मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स कर लूँगा फिर से, वो आ जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस के टेन एक्स। अब टेन एक्स जो है वो नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, तो माइनस के टेन एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ऑन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। अब 3 पाई बाई 2 से 2 पाई पर माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ग्रेटर देन 0 ऑन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो दिस मीन्स वाई इज इंक्रीजिंग ऑन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। तो मैंने शो कर दिया है कि 3 पाई बाई 2 से 2 पाई पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और 0 से पाई बाई 2 पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्रूव दैट, इसमें भी प्रूव कराता है आपको, प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx is equal to x cube minus 3x square plus के 3x minus 100 in increasing in r is increasing on r, r means real number। कहता है कि शो करो कि फंक्शन सारे रियल नंबर्स पर इंक्रीजिंग है। तो देखते हैं, वेरी इजी। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, ये हमारा फंक्शन है। डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स ही करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। यहाँ से मैं, इसमें कॉमन भी है कुछ, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 3। ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 कॉमन ले लिया था, एक्स स्क्वायर 3 टू द 6 एंड प्लस 1।
तो ये तो पॉजिटिव ही है, ये तो है ही पॉजिटिव। इसमें तो x को पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, तो सारे रियल नंबर पर पॉजिटिव आ गया, तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ गया ऑन r। तो जब dy बाई डी एक्स सारे रियल नंबर पर पॉजिटिव है तो मेरा फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है सारे रियल नंबर पर, क्यूबिक फंक्शन है, सीधा रॉकेट की तरह जाएगा ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है स्टूडेंट्स? कहता है फाइंड द इंटरवल, इंटरवल फाइंड कराता है। एमसीक्यू है, मैं क्वेश्चन को सब्जेक्टिव तरीके से लिख रहा हूं। फाइंड द इंटरवल in which y is equal to x square into e की पावर माइनस x is increasing function। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा इसका आंसर ही निकाल रहा हूं कि कौन सा इंटरवल होगा। मैं ऑप्शन लिख दूंगा लास्ट में आंसर में। तो देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। e की पावर माइनस एक्स को मैं ऐसे ही रख दूं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस, अगर मैं एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखूं तो e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1 चेन रूल के साथ। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल कर लिया, माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूँ और ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, एक्स भी कॉमन ले रहा हूँ और ये रह जाएगा 2 माइनस एक्स। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट कर रहा हूँ, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स को मैं 0 पुट करूँगा तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स और 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से e की पावर माइनस एक्स 0 नहीं होता है कभी भी, तो रह जाएगा x 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो या तो x 0 या x 2। अगर ये मैं 0 करता हूँ तो 0 आ जाएगा, ये 0 करूँगा तो 2 आ जाएगा। तो मेरे पास दो ही इंटरवल आए। एक कौन सा आया मेरे पास? डोमेन इसका क्या होता है? ऑल रियल नंबर, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख लेंगे और यहाँ 0 लिख लेते हैं और यहाँ 2 लिख लेते हैं। अब 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू पुट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स में, यहाँ पर कर लेते हैं। ये पॉजिटिव है हमेशा, e की पावर माइनस एक्स वैल्यू पॉजिटिव देगा, इसकी रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये कभी नेगेटिव दे ही नहीं सकता। तो पॉजिटिव में हमने कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है। यहाँ पर पुट कर लेते हैं -1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +1 ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। 0 से 2 के बीच में 1 पुट कर लेते हैं, यहाँ 1 यहाँ 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 से आगे 3, ये 3 फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या कहता था? फंक्शन इंक्रीज। तो इंक्रीज फंक्शन सिर्फ कौन से इंटरवल में कर रहा है? इंक्रीजिंग इंटरवल। तो इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया मेरा ओपन इंटरवल 0 to 2। तो ओपन इंटरवल 0 to 2 यानी कि ऑप्शन डी, इसमें मिलता है ऑप्शन डी। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।